जय श्री राम। अगर आप रामनवमी के इस पवित्र और शुभ दिन भगवान श्री राम की इस दिव्य कथा को पूरे मन, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ अंत तक सुन लेते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आपके जीवन की सभी बाधाएं, दुख, कष्ट, दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रवेश होता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें और पूरे ध्यान और भक्ति भाव से इसे सुनें, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक साधना है जो आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। आज का ये पावन दिन भगवान श्री राम को समर्पित है, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और जो सत्य, धर्म, त्याग, प्रेम और आदर्श जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान श्री राम को खीर, फल, पान और तुलसी अत्यंत प्रिय है। उन्हें पीले रंग के वस्त्र तथा पीले या कमल के फूल अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। रामनवमी के दिन भक्तों को प्रातःकाल उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और घर के मंदिर में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करके दीपक जलाना चाहिए, अगरबत्ती लगानी चाहिए और भगवान को खीर, फल और तुलसी अर्पित करना चाहिए। इस दिन फलाहार करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिसमें दूध, फल, साबूदाना, मखाना आदि का सेवन किया जाता है और इस दिन मांस, शराब, लहसुन, प्याज तथा तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। साथ ही मन और वाणी को भी शुद्ध रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का झगड़ा या नकारात्मक विचार नहीं करना चाहिए। इसके बाद राम राम नाम का जप करना चाहिए और श्रद्धा से आरती करके भगवान से अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अब सुनिए भगवान श्री राम की जन्म की वह दिव्य, पवित्र और अद्भुत कथा जो युगों युगों से भक्तों के जीवन को प्रकाशित करती आ रही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लास्ट में हम आपको बताएंगे एक दिव्य उपाय। रामनवमी के दिन एक उपाय करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। प्राचीन समय की बात है, जब अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वह अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। उनके राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि बनी थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। यह चिंता उन्हें हर समय सताती रहती थी और वे अंदर ही अंदर दुखी रहते थे। उन्होंने कई यज्ञ और उपाय किए, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। अतः उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से अपनी समस्या बताई। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा दशरथ ने बड़े ही विधि विधान और श्रद्धा के साथ इस यज्ञ को आयोजन किया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर से भरा पात्र प्रदान किया और कहा कि इसे अपनी रानियों में बांट दे, इससे उन्हें दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस खीर को अपनी तीनों रानियों में माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा को बांट दिया। कुछ समय पश्चात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उस समय पूरे अयोध्या में उत्सव का वातावरण था। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया, हर और मंगल ध्वनि गूंज उठी। भगवान श्री राम वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार थे, जो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने और अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे। बाल्यकाल से ही श्री राम अत्यंत विनम्र, आज्ञाकारी और धर्मप्रिय थे। उन्होंने अपने माता पिता और गुरुओं को सदैव सम्मान किया, अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया,
समय के साथ वे बड़े हुए और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के साथ जाकर राक्षसों का वध किया और यज्ञों की रक्षा की। इसके बाद उनका विवाह माता सीता से हुआ, जो जनकपुरी की राजकुमारी थीं। उनका जीवन अत्यंत सुखमय चल रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके जीवन में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हुईं। राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए हुए वचन के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देना पड़ा। श्री राम ने बिना किसी विरोध के अपने पिता के वचन का पालन किया और माता सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। यह उनके त्याग और कर्तव्य पालन का सबसे बड़ा उदाहरण है। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, राक्षसों का वध किया और ऋषियों की रक्षा की। इसी दौरान रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। यह श्री राम के जीवन का सबसे कठिन समय था, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और माता सीता को वापस लाने के लिए वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण किया। इस युद्ध में उन्होंने रावण का वध किया और अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की। इसके बाद वे अयोध्या लौटे और राम राज्य की स्थापना की, जो न्याय, धर्म और आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। अब अंत में रामनवमी का एक अत्यंत शक्तिशाली उपाय जान लीजिए। इस दिन 108 बार राम नाम का जाप करें। शाम के समय घी का दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो घर में रामायण का पाठ करें। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, मन को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जितना आप इस कथा को फैलाएंगे उतनी ही भगवान श्री राम की कृपा आप पर बढ़ती जाएगी। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।